हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। जो नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो चैप्टर का नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर भी बहुत सारे फॉर्म हैं। पहला फॉर्म हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रल फॉर्म। देखिए बच्चों, पहली जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, सपोज करते हैं किसी एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, एक बार एस होता है, ये हमें पता है। क्लियर। अब देखिए, अगर इस एलिमेंट्री फंक्शन का क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, ये एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है और लिमिट क्या है? 0 टू t। इस एलिमेंट्री फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और लिमिट दे रखी है 0 टू t। देन उसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो बच्चों कितना होगा? तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बच्चों, ये एलिमेंट्री फंक्शन का जितना लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया होगा f बार s, उसको केवल आपने s से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्लियर बच्चों? ध्यान से समझिए। कोई लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कोई एलिमेंट्री फंक्शन है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल रहे हो और वो कितना आ रहा है? f बार s आ रहा है। ठीक। अब देखिए, अब आपने एक ऐसे एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जिस एलिमेंट्री फंक्शन का आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट क्या है? 0 टू t। उसका आप क्या निकाल रहे हो? लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है बच्चों? ये जो ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसको किससे डिवाइड कर देना है? s से डिवाइड कर देना है। वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बच्चों, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल की ओर को बढ़ता हूं। क्लियर बच्चों? इतना आ गया ना समझ में? होप सो ये आप फॉर्मूला राइट कर लेंगे, राइट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जाते हैं और जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखा है? देखिए, आज के टॉपिक का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव्स में पहला फॉर्म हम इंटीग्रल फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें डिफरेंशियल भी आएगा, एल ऑफ एफ डैश टी। क्लियर बच्चों? इंटीग्रल आया, पहले हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। एल एफ टी का एफ टी डी टी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 टू t तक। ठीक हो गया बच्चों? अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट Laplace transform of integral 0 to t e की पावर माइनस t sin t अपॉन t dt। अब बच्चों, इसमें पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करने से पहले 3-4-5 बातें ध्यान रखो। सबसे पहले आपने एलिमेंट्री फंक्शन छांटना है। इनमें से एलिमेंट्री फंक्शन कौन होगा? सबसे पहले आपने ये छांटना है, एफ टी छांटना है। क्लियर बच्चों? देखो, इसमें तीन चीजें हैं। साइन टी मल्टीप्लाई मैंने e की पावर माइनस टी से और डिवाइडेड टी से। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बताई थी और डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी भी आपको समझाई थी। तो बच्चों, इसमें एलिमेंट्री फंक्शन का काम कौन करेगा? साइन टी। क्लियर? फिर उसको किससे डिवाइड किया है? टी से। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिवाइड बाय टी। क्लियर? फिर वो किससे मल्टीप्लाई है पूरा फंक्शन? e की पावर माइनस टी से। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। आ गई ना बात समझ में? तो सबसे पहले आप क्या छांटोगे इसमें? ध्यान रखना, सबसे पहले आप छांटोगे एलिमेंट्री फंक्शन। फिर जो जो प्रॉपर्टी का इसमें यूज हो रहा है वो देखो, डिवाइड बाय टी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सारा आपने यूज कर लेंगे। देन आप इंटीग्रल, फिर इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एफ बार एस अपॉन एस। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ना, लेट एफ टी इक्वल्स टू कितना? एफ टी यहां पर हम कितना मानेंगे? साइन टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना होता है बच्चों? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मैंने आपको बताया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, सॉरी यहां पर एफ टी की जगह हम साइन टी लिख लेते हैं। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी कितना बताया था बच्चों? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहां ए का काम कौन कर रहा है? टी का ऑप्शन कितना है? 1। ए का काम कौन कर रहा है? 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस एस का स्क्वायर। क्लियर?
ये तो आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अब इस साइन टी को किससे डिवाइड किया है बच्चों? टी से। ये साइन टी किससे डिवाइड है? टी से डिवाइड है। तो देखिए बच्चों, नाउ डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, अब टी प्रॉपर्टी, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और क्या आता है देखिए बच्चे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी डिवाइड बाय टी। हमने साइन टी को किससे डिवाइड कर दिया है? टी से डिवाइड कर दिया है। बच्चों मैंने आपको समझाया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी कितना होता है? इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे गिवन फंक्शन का एस टू इंफिनिटी, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका एफ बार एस डी एस। क्लियर बच्चों? यही समझाया था। कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन है, अगर आप उसको टी से डिवाइड कर रहे हो तो उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जितना क्या आया, उस एलिमेंट्री फंक्शन का जितना लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया एफ बार एस, उसका क्या कर देते हैं? एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, और लिमिट क्या होती है? एस टू इंफिनिटी। तो यहां पर भी वही होगा। अब देखिए साइन टी को टी से डिवाइड किया है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट क्या आएगी? एस टू इंफिनिटी। क्लियर बच्चों? अब देखिए एफ बार एस क्या होगा? साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया? 1/1 प्लस एस स्क्वायर। तो साइन टी एफ बार एस की जगह में कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस एस स्क्वायर। क्योंकि टी से डिवाइड है इसलिए इंटीग्रेशन हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एस के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों? ds। आ गई ना बात समझ में? सबसे पहले मैंने एलिमेंट्री फंक्शन छाटा, एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, क्योंकि वो टी से डिविजिबल है, डिवाइड किया है, टी से उसको हमने डिवाइड किया है। अगर हमने उसको टी से डिवाइड किया हुआ है तो टी से जब डिवाइड करते हैं किसी एलिमेंट्री फंक्शन को, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ बार एस डीएस। एफ बार एस क्या होता है? इस एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है? 1/1 प्लस एस स्क्वायर। क्योंकि साइन टी को टी से डिवाइड किया है इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा एस के रिस्पेक्ट में, लिमिट क्या आ जाएगी? एस टू इंफिनिटी। नाउ देखिए बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी 1/1 प्लस एस स्क्वायर। 1/1 प्लस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स एस। आपने पढ़ा है tan इनवर्स एस। लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों? लिमिट हो जाएगी एस टू इंफिनिटी। अब इसमें लिमिट लग देते हैं, अपर लिमिट tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। अपर लिमिट रख दिया इंफिनिटी, लोअर लिमिट रख दिया एस। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, टेन का मान इंफिनिटी कब होता है? π/2 में। तो ये कितना आ जाएगा? π/2 माइनस कितना? tan इनवर्स s। क्लियर बच्चों? आपको एक फॉर्मूला मालूम है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये देखिए ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो क्या फॉर्मूला बन गया? cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। मतलब देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया? π/2 माइनस tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? cot इनवर्स x के। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t कितना आ गया बच्चों? π/2 माइनस tan इनवर्स s। π/2 माइनस tan इनवर्स s कितना आ जाएगा? cot इनवर्स s। x नहीं आएगा, cot इनवर्स s। तो ये कितना आ गया बच्चों? cot इनवर्स s आ गया। क्लियर? होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आ गई ना बात समझ? पहले साइन टी का किया, फिर उसको टी से डिवाइड किया, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी का यूज किया। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दो चीज और है। अब साइन टी अपॉन टी किससे मल्टीप्लाई है? e की पावर at से। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? शिफ्टिंग। फिर उन सबका किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? उन सबका इंटीग्रेशन हो रहा है 0 टू t। मतलब इंटीग्रल, डेरिवेटिव का यहाँ काम कौन कर रहा है? इंटीग्रल हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। क्लियर बच्चों? इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एफ बार एस अपॉन एस। क्लियर? तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? e की पावर माइनस टी से। अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। अब देखिए मैंने आपको बताया था बाय शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। अगर किसी एलिमेंट्री फंक्शन को आप e की पावर 80 से मल्टीप्लाई करें, कोई एलिमेंट्री फंक्शन है e की पावर 80 से मल्टीप्लाई है, देन आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो कितना आता है f बार s माइनस ए। मतलब एलिमेंट्री फंक्शन का जितना लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा f बार s, उसमें s की जगह में क्या रिप्लेस हो जाता है s माइनस ए। तो इस क्वेश्चन में भी जो ये sin t अपॉन t निकला है, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, e की पावर माइनस टी से। t का कोएफिशिएंट कितना है -1, मतलब a का काम कौन कर रहा है -1। मतलब आप यहां पर s की जगह में क्या रिप्लेस कर दोगे, s माइनस माइनस 1। क्लियर बच्चों, तो कितना आ जाएगा cot इनवर्स s माइनस माइनस 1। क्लियर बच्चों, s माइनस ए का काम कौन कर रहा है -1, तो s माइनस माइनस 1। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा cot इनवर्स s प्लस 1। अभी भी आपका आंसर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो आपने ये निकाला है। क्वेश्चन में क्या है, इसका क्या है इंटीग्रेशन है t के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या है 0 टू t। अब देखिए बच्चों, होप्स आपने इतना उतार लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को फाइनल स्टेप देते हैं ना। अब जो आपने निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी dt। अब जो अभी आपने निकाला है उसका क्या कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या होनी चाहिए बच्चों 0 टू t। तो आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t ft dt कितना होता है, जितना इस एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा ft का। अब यहां ft का काम कौन कर रहा है, ये पूरा क्लियर है। वो तो शुरू में ft का काम कौन कर रहा था, साइन t, एलिमेंट्री फंक्शन छांटना था, फिर उसको t से डिवाइड किया, फिर उसको e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई किया। अब ft तो केवल ये है, dt के साथ जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है वो ft है। तो अब जब डेरिवेटिव का यूज करोगे तो ft का काम ये पूरा करेगा। क्लियर बच्चों, तो इसका इंटीग्रल, जब इस इंटीग्रल का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो क्या होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है बच्चों f बार s अपॉन s। मतलब इस ft का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसको केवल किससे डिवाइड कर देना है, s से डिवाइड कर देना है। तो देखिए इस e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, ft का काम यही कर रहा है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया, cot इनवर्स s प्लस 1। कितना आया, cot इनवर्स s प्लस 1। इसको किससे डिवाइड कर देना है बच्चों, s से डिवाइड कर देना है। दोनों में सेम है ना, बस ft का काम कौन कर रहा है, ये पूरा e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। तो देखिए e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी कितना आया, cot इनवर्स s प्लस 1। तो उसको केवल s से आपने डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन s। तो बच्चों यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर, यही आपका इसका आंसर आएगा बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर बच्चों, तो ध्यान से देखना, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है, पहले आप एलिमेंट्री फंक्शन छांटो, क्योंकि डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी लगी है वो निकालो, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है वो निकालो, देन पूरा जब एलिमेंट्री फंक्शन का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दोगे, फिर इंटीग्रल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का यूज होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा कि जो ft है उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसको किससे डिवाइड कर देना है, s से। यहाँ ft का काम कौन कर रहा है, e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। ये देखिए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया, cot इनवर्स s प्लस 1, उसको किससे डिवाइड कर देना है, s से डिवाइड कर देना है। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।